बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 जुलाई के मिड डे फ्लैश में हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें, खाम तेल की कीमतें थोड़ी नीचे आई हैं और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई, लेकिन दुनिया में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें कि बोर्ड ऑफ पीस के मामलात कुछ आगे बढ़े हैं। देखते हैं कि इस सिलसिले में आगे क्या होता है। यूँ तो ये मामलात यूँ ही चलते रहेंगे और लेकिन इस वक्त ये है कि अगर हमारी मार्केट्स जो हैं वो उसका अच्छा यानी एक वो दे रही हैं तो अच्छी चीज़ है। अब ये है कि ये रिज़ल्ट सीज़न है और इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो आ रहे हैं और ये कि मैं समझता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो बनाने का एक अच्छा वक्त जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके एक्यूमुलेशन का एक लफ्ज़ होता है, यानी थोड़ा-थोड़ा जमा करते हैं, तो वो वक्त जो है वो यानी आ रहा है और आप कि उसमें मैं काफ़ी दफ़ा मैंने आपसे हब पावर को पोर्टफोलियो में डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से कि फाइनल डिविडेंड ₹5, अभी जैसे फौजी फर्टिलाइज़र का डिविडेंड आया ₹14.5 सेकंड क्वार्टर, सेकंड इंटरिम, और इसके अलावा ये है कि अब हमने देखा कि बैंक अल फलाह ये भी पोर्टफोलियो में डालने के लिए स्टॉक स्प्लिट हो चुका है इसमें। तो अब ये है कि पोर्टफोलियो में डालने के लिए ये भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। डेढ़ रुपए क्वार्टर के डिविडेंड दे रहे हैं। अब इन्होंने सेकंड क्वार्टर में भी ₹1.5 डिविडेंड दिया है। तो इस तरह ये है कि साल में तकरीबन ₹6 का डिविडेंड, यूँ देखा जाए तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी सही है। और इसी तरीके से हमने हबीब बैंक के हवाले से बात की थी और हबीब बैंक के भी जो नताइज हैं वो तकरीबन 10 सवा 10 रुपये और तकरीबन 7 का पी मल्टीपल और तकरीबन 1 का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, जो कि बड़े बैंक्स में एक कम है। पीयर बैंक्स में उनके जितने भी पीयर बैंक्स हैं, हबीब बैंक जो कि बिग 5 में आता है और बास कैटेगरीज में तो नंबर 1 है। तो ये है कि ये यानी प्राइस टू बुक पे 1 होना ये आपके लिए मौजिब ये है कि आप इसमें पोर्टफोलियो वगैरह में इसको देख सकते हैं। बास पोर्टफोलियो स्टॉक्स में हम गौर कर रहे थे तो उसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के भी अब नताइज होंगे। अटक ग्रुप की, अटक ऑयल कंपनी की एक बहुत ही अहम कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, यूँ तो पाकिस्तान की सबसे पुरानी यानी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनी, सन 1913 से ड्रिलिंग करते हुए और फिर 1932-36 के अंदर जो है वो इनकी पहली ड्रिलिंग कामयाब हुई थी, शायद पेंडोरी में हुई थी। तो ये कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, डिविडेंड देते हैं साल में 2 दफ़ा और यूँ तो तकरीबन यानी जो कंटेंट है ऑयल का वो 45% जो मैंने पहले मॉडल्स में देखा था, और गैस ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये कंपनी छोटी है और छोटा पेडअप है। तो इसकी जो शेयर प्राइस है वो आज भी यानी जो इनकी अर्निंग अगर आए तकरीबन ₹110 सालाना हमारी एक्सपेक्टेशन है, यानी और कंसेंसस एक्सपेक्टेशन जो है वो ₹105-107 भी हैं। तो ये है कि पहले से ही एक इंटरिम डिविडेंड हाफ ईयर में दे चुका है, यानी जो 31 दिसंबर के थे। अब 30 जून के जो डिविडेंड हैं वो मुमकिना तौर पे बड़ा डिविडेंड जो है हो सकता है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 45 से ₹50, और मार्केट में जो इसकी जो तज्ज़िया किया जा रहा है वो शायद ज़्यादा डिविडेंड, लेकिन बहरहाल हम तो 45 से ₹50 का ही डिविडेंड को लेते हैं। तो ये तकरीबन साल का ये 72 से ₹80 का डिविडेंड जो है ये हो जाता है। तो ये इसलिए कि इसकी अगर वजूह बयान की जाए तो वो ये है कि 1 अप्रैल से लेके जो 30 जून का क्वार्टर था, जो फाइनल क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, तो उसमें यह है कि तेल की कीमतें बढ़ती चली गईं और जो रियलाइज़ तेल की कीमतों की जो एक अच्छा असर आता है वो पीओएल जैसी कंपनियों में भी आता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे ऐसे हालात में कि जब ऑयल प्राइसेस का एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है, तो ये है कि ऐसे हालात में हमें पीओएल एक सेफ स्टॉक रहा, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी उतार चढ़ाव का हमारा शिकार रहा, लेकिन उसमें जो ये एक ब्लू चिप कंपनी थी उसके शेयर प्राइस में इतना बड़ा उतार चढ़ाव देखने में नहीं आया, और ये कि इसके डिविडेंड बरकरार हैं। बाज़ और भी चीज़ें हैं कंपनी में जो कभी और डिस्कस करेंगे। क्या ये कि इसमें ज़ाहिर बात है ये 2P जो रिज़र्व्स वगैरह होते हैं, अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएनपी कंपनी को देखें तो पीओएल में जो है वो 2P वैल्यूएशन थोड़ा बेहतर आती है। इस पे भी हम कभी खुल के बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे फ़िलहाल इस वक्त इस बयानी के लिए पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स वगैरह पे भी बात करना मुनासिब है। मैंने पोर्टफोलियो के हिसाब से जो बातें पिछले वीडियो लॉग्स में कही, हब पावर गिनवाता रहा, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी गिनवाता रहा, बास सूतों में फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी को भी गिनवाता रहा। कल ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइज़र पे भी बात की कि अब आगे चल के मुमकिना तौर पे जब सीज़न है तो उसमें फर्टिलाइज़र की खपत जो अभी नहीं हुई वो अब हो सकता है हो जाए। तो और डिविडेंड तो देते ही हैं, कल भी ₹1.75 डिविडेंड जो है वो सेकंड क्वार्टर दिया था। तो आज मैंने जो बात की पोर्टफोलियो के हिसाब से हबीब बैंक, बैंक अल फलाह और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हवाले से हमने यहाँ पे बात की। अपने पिछली नशिस्तों में हम लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को भी जो है वो हमने यहाँ पे बात की थी इस उसमें। अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर मुल्क में आईपीओज़ आ रहे हों, बुक बिल्डिंग्स हो रही हों, तो इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है। और अब
2027 का फिस्कल जब से शुरू हुआ है तो काफ़ी आईपीओज़ जो हैं वो उनकी बाज़गश्त आ रही है और वो अप्रूव हो रहे हैं। तो उसमें ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बराह रास्त उसका जो है एक बेनिफिट है। हमारी जो यानी 2027 की अगर हम वैसे इनकी वो करें वैल्यूएशन तो ईपीएस के हिसाब से तकरीबन अगर ये है कि 6 रुपए का ईपीएस बने तो मौजूदा प्राइस पर आज भी 8.5 का पी मल्टीपल। आज की बाज़ अहम ख़बरों में हम देख रहे हैं कि जो सिंध एंग्रो थर्कोल प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 100% नीड्स पूरी कर रहा है। लकी इलेक्ट्रिक पावर हैदराबाद, और ये चीज़ आ रही है स्टैंड अलोन बुक्स में लकी सीमेंट के। तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये ज़ाहिर बात है जो रिचर्ड बे कोल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन इस वक्त ऑयल प्राइस के साथ चूँकि कोरिलेटेड हैं तो वो ऊपर की तरफ हैं। तो ये कंपनियां करती ये हैं कि अपने सीमेंट प्लांट्स के लिए तंजानिया से, और अब जो इलेक्ट्रिक जैसे लकी इलेक्ट्रिक है उसका भी एक सर हासिल पोर्शन आ गया है लकी सीमेंट में, तो वो उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिंध एंग्रो थर्कोल वगैरह सैकमैक जो प्रोजेक्ट है उससे पूरा कर रही। ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। ये आज मासूरों का हिस्सा थी। एक मासूरों के हिस्सों में एक और भी बहुत अच्छी चीज़ थी, वो ये थी कि नेशनल रिफाइनरी ने जो है वो तकरीबन 10 बिलियन का फर्स्ट एवर सुकूक ये करने गए हैं। अब ये इस पोजीशन में आ गए हैं कि ये सुकूक रेज़ कर सकें। पिछले सालों में गोइंग कंसर्न के मसले थे। पिछले साल यानी जो 2026 का फिस्कल गुजरा तो नेशनल रिफाइनरी की किताबें जो हैं वो रिवाइव हुई, और अब ये है कि हम देख रहे हैं कि 2027 के फिस्कल में इस पोजीशन में आ गए हैं कि ज़ाहिर बात है बैलेंस शीट देख के ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो सुकूक ये जो हैं वो 10 बिलियन के ये लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। आप जानते हैं कि नेशनल रिफाइनरी जो है वो वाहिद लूब रिफाइनरी है पाकिस्तान के अंदर, और ये है कि उसके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा एक ज़माने तक काफ़ी सालों तक जो है वो यानी इस रिफाइनरी को चलाते रहे। कैटलिस्ट के अंदर आप जानते हैं कि लूब जो है वो दूसरी जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं, वाइट ऑयल प्रोडक्ट्स हों या ब्लैक ऑयल प्रोडक्ट्स हों, उसके साथ लूब्स भी जो हैं वो निकलते हैं। एसफॉल्ट भी निकलता है। एसफॉल्ट आप जानते हैं टामर वो रोड्स वगैरह में काम आता है। तो मैंने सोचा कि ये जो आज मासूरों का हिस्सा थी खबर, तो इसका एनआरएल के हवाले से, नेशनल रिफाइनरी के हवाले से आपको बताऊँ। बाज़ एक आध और भी एक सदाबहार स्क्रिप्ट जो कि हमेशा लोग उसको पोर्टफोलियो में रखते हैं, हम अपने बहुत पुराने वक्तों से सुन रहे हैं, एटलस होंडा ATLH। और ATLH ने भी जो है वो थोड़ा सा नफ़ा दिखाया है। इनकी बाइक्स की सेल है, और बाइक्स की सेल इनकी बहुत अच्छी रहती है, पामा में नंबर्स आते हैं, और अब ये ई बाइक्स का भी सिलसिला कुछ शुरू करने जा रहे थे। तो बकिया ये है कि अभी जो नफ़ा इन्होंने शो किया है पहले क्वार्टर का वो 25% का जो है इन्होंने जो है वो नफ़ा शो किया है, और इसमें जो है तकरीबन ये काफ़ी इनका जो हमेशा रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आता है। पहले क्वार्टर में 48 रुपये 48 पैसे जो है वो अभी जो नया फिस्कल इनका शुरू हुआ है उसमें इन्होंने जो है वो चीज़ें की हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ATLH के हवाले से भी बताऊँ। बाज़ दूसरी कंपनियों में चूँकि हम काफ़ी कंपनियाँ यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपकी निशानदही के लिए, उसमें गनी ग्लास भी शामिल है, और गनी ग्लास के भी जो मामलात हैं वो रिवाइव हो रहे हैं, और तकरीबन 6 रुपये की EPS जो है वो फोरकास्ट हो रही है। 9 महीने में भी इन्होंने जो है वो एक EPS दिखाई थी। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे गनी ग्लास GHGL के हवाले से भी बताऊँ। इसमें फ्लोट ग्लास की कंपनी है, क्योंकि इनकी जो कंपैरेटर है तारिक ग्लास वो काफ़ी आगे निकल गई है फ्लोट ग्लास में, और वो टेबल वेयर में तो हमेशा से थे। बड़े मशहूर जो ब्रांड्स थे टोयोनेसिक के और अमरॉक और नोवा, वो तारिक ग्लास में थे। अभी एक गनी ग्लास जो पुरानी कंपनी है, इनके काफ़ी यूनिट्स हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे, और एक रॉक ग्लास दुबई के अंदर भी इनका वो है। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से भी कभी बातचीत शुरू करूँ। एक और कंपनी जो कि डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से आपने हमेशा देखी होगी वो सिक्योरिटी पेपर्स हैं, और सिक्योरिटी पेपर्स ने 9 रुपये का सालाना डिविडेंड दिया है। हमेशा डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से लोग इसको देखते हैं, साल इसको डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि डिविडेंड डील इसकी मौजूदा प्राइस के हिसाब से जो है वो ज़ाहिर बात है 10% तो नहीं बन रही है, लेकिन बहरहाल ये है कि एक अच्छी अमाउंट जो है जो उन्होंने पुराने जमा किए हुए हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है। जैसे कि ये सिलसिला हमने एंग्रो फर्टिलाइज़र में देखा कि एंग्रो फर्टिलाइज़र लोगों ने जमा किए हुए हैं, लेकिन आज जो डिविडेंड डील है वो कम बन रही है। लेकिन ये कि बाद में ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी हो जाती हैं। और सिक्योरिटी पेपर्स जो है अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से बात करें पोर्टफोलियो वगैरह में, तो ये भी इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट्स रहती हैं। आप जानते हैं इनका काम क्या है, बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं, और बहुत ही इनकी बहुत अच्छा मैनेजमेंट बोर्ड, और ये कि बड़ी प्राइम लोकेशन पे इनकी फैक्ट्री। तो ये है कि हम इस पे भी कभी मज़ीद बात करेंगे। आज हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करी। ये बात करी कि थोड़ा मार्केट की सिचुएशन बेहतर हुई है। बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से दुनिया की बाज़ारों में थोड़ा मस्बत एक चीज़ आ रही है। तेल की कीमतें हल्की फुल्की कम हुई हैं। और फिर ये कि हमने कुछ नताइज पे बात की, उसमें ATLH एटलस होंडा था,
उसमें बैंक अल्फला के नताइज पे बात हुई, डिविडेंड दिया है ₹1.5 बैंक अल्फला ने पोर्टफोलियो में रखने के लिए एक अहम कंपनी। और इसके अलावा फिर हमने सिक्योरिटी पेपर के डिविडेंड 9 रुपये पे बात की। और लकी सीमेंट के अंदर जो लकी इलेक्ट्रिक है वो अपनी ज़रूरियात जो पूरी करेंगे सिंध थर्कोल के कोयले से, ये आपने बात की। NRL के हवाले से बात की, 10 बिलियन का सुकूक करने जा रहा है वर्किंग कैपिटल के लिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.